आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। आपको अपने स्कूल कॉलेजेस में ज्योग्राफी की क्लासेस याद है? टीचर की टेबल पर रखा वो ग्लोब, सप्तऋषि मंडल, पहाड़ और पठार का फर्क, अलग अलग तरह की मिट्टी और ना जाने क्या क्या, आसमान की ऊंचाई से लेकर धरती की गहराई तक। इस सब्जेक्ट को जितना पढ़ो उतना कम। लेकिन हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो वर्ल्ड जियोग्राफी से जुड़ा है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पूरे सौरमंडल में अगर कोई प्लैनेट रहने लायक है, यानी अगर किसी प्लैनेट पर जीवन संभव है, तो वो है हमारी पृथ्वी। मौजूदा वक्त में पर्यावरण की नजर से पृथ्वी में हो रहे बदलावों से भी हम अनजान नहीं हैं। ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी लॉस, पानी की कमी, आबादी का बढ़ना, जंगलों का कटना, हर तरह का प्रदूषण, ओजोन का घटना, लिस्ट इतनी लंबी है कि बताना शुरू करें तो कोई अंत ही ना हो। इसके साथ ही अगर हम आपको ये बताएं कि पृथ्वी लीक भी हो रही है, तो आप पहली बार तो सोचोगे कि ये कैसी हंसी मजाक वाली बात है। लेकिन साथियों, ये मजाक जैसी सुनाई देने वाली बात ना सच है। साइंटिस्ट की लेटेस्ट रिसर्च ये बताती है कि पृथ्वी में कोर में पाए जाने वाले एक रेयर एलिमेंट का रिसाव हो रहा है। सामान्य भाषा में, जैसा हमने पहले भी कहा था, कि पृथ्वी लीक हो रही है। आइए इस खोज और पृथ्वी की गहराई में चलते हैं। कौन सा है ये एलिमेंट और क्या है इस रिसाव की कहानी, ज्ञान ध्यान के इस पॉडकास्ट में। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं। बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। पृथ्वी यानी कि अर्थ 4 लेयर्स से बनी है: क्रस्ट, मैंटल, आउटर कोर और इनर कोर। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे बाहरी लेयर है जिस पर हम रहते हैं। इसके बाद आता है मेटल, जो सेमी मॉल्टन रॉक यानी कि मैग्मा से बना है। फिर आता है पृथ्वी का आउटर कोर। ये भाग बेहद गर्म होता है। इसका तापमान 4000 फ़ारेनहाइट से 9000 फ़ारेनहाइट तक होता है। इस भाग में आयरन और निकल जैसे मेटल्स पाए जाते हैं। अधिक तापमान के कारण ये मेटल्स लिक्विड फॉर्म में मौजूद हैं। लेकिन इससे भी गर्म होती है पृथ्वी की आखिरी लेयर यानी इनर कोर, जिसका तापमान रहता है 5500 डिग्री सेल्सियस। हाई हीट होने के कारण इसे अर्थ का इंजन रूम भी कहा जा सकता है। 4.5 बिलियन साल पहले धूल, कंकड़, रॉक से पृथ्वी का निर्माण हो रहा था। उस वक्त हीलियम 3 आइसोटोप्स, जो हीलियम एलिमेंट से बना है, पृथ्वी की कोर लेयर में रह गया। माना जाता है कि तब से लेकर अब तक ये कोर हिस्से में ही मौजूद है। हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसने हमेशा ही साइंटिस्ट की जिज्ञासा को उधेड़ा है। इसके बारे में आज तक साइंस जर्नलिस्ट ऋचिक मिश्रा बताते हैं। हीलियम और हीलियम 3 में डिफरेंस इतना है कि हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि हीलियम 3 में सिर्फ 1 न्यूट्रॉन होता है और 2 प्रोटॉन होते हैं। हीलियम 3 को ये माना जाता है कि उससे भविष्य में न्यूक्लियर फ्यूल से ज़्यादा पावरफुल फ्यूल बनाया जा सकता है, जिससे पोल्यूशन बहुत कम होगा। जबकि अगर हीलियम का इस्तेमाल करके हम नॉर्मल हीलियम का इस्तेमाल करके किसी तरह का फ्यूल बनाते हैं तो उससे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होगा, ज़्यादा न्यूक्लियर वेस्ट निकलेगा। हीलियम जो है उससे ही ऊर्जा मिलती है सूरज को, और हीलियम 3 उसका एक आइसोटोप है जिसको बदल करके उसको एक ऐसी तकनीक से या मशीनरी के जरिए हम उसको जो है फ्यूल में तब्दील कर सकते हैं, ताकि किसी देश या कस्बे या शहर को या राज्य को बिजली की सप्लाई हो सके, या रॉकेट्स उड़ सकें, ऐसे रॉकेट बनाए जा सकें जो लंबी दूरी की अंतरिक्ष की यात्रा पूरी कर सके, या एक ही बार में चांद पे या एक बार में मंगल पे जा सके। इस तरह के फ्यूल को इस्तेमाल करके ऐसे इंजन बनाए जा सकते हैं। तो हीलियम 3 का बेसिक फ़ायदा जो है वो फ्यूचर में फ्यूल को लेकर के है। साइंटिस्ट को ये भरोसा है कि वो ये काम कर ले जाएंगे। तो अब ये बात समझ में आ चुकी है कि हीलियम 3 पृथ्वी के कोर में मौजूद है। अब बढ़ते हैं आगे। विदेशी साइंस जर्नल नेचर में छपी रिपोर्ट की तरफ जाते हैं तो पता चलता है कि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन की रिसर्च ये बताती है कि पृथ्वी का कोर बहुत धीमी गति से लीक हो रहा है। आर्कटिक प्लेगो के बाफिन आइलैंड में 62 मिलियन साल पुरानी लावा रॉक्स थी। इन लावा रॉक्स से जियोमेट्रिक्स को हीलियम 3 आइसोटोप्स मिला।
इस खोज ने रिसर्चर को सोचने पर मजबूर किया कि जो आइसोटोप्स इतने वक्त से अर्थ की कोर लेयर में एक तरह से लॉक है, वो लावा रॉक्स पर कैसे मिला। पृथ्वी के लीक होने को रुचिक मिश्रा आगे समझाते हैं। ये बात ठीक है कि अब तक जो भरोसा था कि धरती के कोर्स जो हैं, जो उसके पार्ट्स हैं वो लॉक्ड हैं, वो पूरी तरह से लॉक्ड नहीं है। अगर ऐसा होता तो ज्वालामुखी से जो लावा बाहर आता है वो आता नहीं। अगर ऐसा होता तो प्लेट्स जो हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, वो नहीं हिलती। इन सब चीजों के पीछे बहुत बड़ा केमिकल रिएक्शन होता है। ये एक तरीके की केमिस्ट्री है, भयानक केमिस्ट्री है। और हीलियम 3 एक ऐसा आइसोटोप है जो बहुत बारीक और बेहद सूक्ष्म होता है। वो किसी भी बारीक से बारीक जगह के बीच से निकल करके अगले हिस्से में जा सकता है, चाहे वो पत्थर हो या किसी भी तरह की लेयर क्यों नहीं हो। अगर शोधकर्ताओं के दावे सच साबित हुए और आगे की रिसर्च में कुछ और ठोस मिला, तो ये पृथ्वी के बहुत से रहस्य सामने ला सकता है। हो सकता है कि आज तक हम पृथ्वी के बनने को लेकर खत्म होने तक की जो संभावनाएं लगाते थे, उनमें भी जमीन आसमान का फर्क आ जाए। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो, शिकायत हो, जरूर बताइएगा। पता radio@aajtak.com है। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है चेतना काला ने और साउंड मिक्सिंग कर रहे थे नितिन रावत। मैं सूरज कुमार आपसे इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया।